अटेंडेंस कम होती है तो मेहनत उतनी ही लगती है, चाहे वो 6 लोग हों चाहे एक लिमिट तक। और उसके बाद अगर अटेंडेंस ज़्यादा होती है तो आपको थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे गाड़ी है ना, उसमें 4 सीटें हैं, तो ड्राइवर अगर अकेला चला रहा है तो भी उतना तेल लगेगा, अगर 4 लोग चल बैठ के जा रहे हैं तो भी और उतना ही तेल लगता है। और अगर उसके अंदर आप ज़बरदस्ती ठूस के अब 2-3 लोग और भर दें, एक बार हम लोग 7 जने बैठ के गए 4 जगह की सीटों में। कई बार शादी ब्याह में या कहीं फंक्शन पे आप जाते हैं तो वहाँ पे लोग बाहर से आए होते हैं, उनको रास्ता पता नहीं होता या मजबूरी होती है, गाड़ियाँ कम होती हैं, बंदे ज़्यादा होते हैं, तो सीट पे एडजस्ट हो जाते हैं। कोई आगे 1-2 बच्चे बैठ जाते हैं, पीछे 2 की जगह 3 या 4 लोग बैठ जाते हैं, और फिर डिक्की में सामान होता है, तो वहाँ पर आपका जो तेल है थोड़ा वियर एंड टीयर भी ज़्यादा होता है और तेल भी ज़्यादा लगता है। तो मेरा मतलब कहने का ये था कि जब हम 6 लोग हैं तो जो रचना जी ने कराया और आपको एक आसन ओम का उच्चारण एक नए तरीके से कराया, उसका जो उसका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने फ़ायदा उठाया, वो 6 लोगों ने उठाया। अगर उसकी जगह 20 लोग होते तो उनको भी वही फ़ायदा मिलता है और एफर्ट उतना ही लगता। और अब 20 की जगह अगर 50 लोग हो जाते हैं तो हो सकता है शायद एक आधा बंदा अरेंजमेंट के लिए और चाहिए, या इंटरनेट को मैनेज करने के लिए या क्राउड को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है। तो हमारी जो कंसर्न है वो ये है कि जो अटेंडेंस है शाम की सभा में वो कम होती है। पिछली बार भी 6 लोग थे, तो राजेश जी ने अगले दिन काफ़ी इस पे चर्चा की थी, और आज फिर 6 लोग हैं। जब वो पिक्चर्स डालते हैं और पोस्ट बना के डालते हैं तो नज़र आता है कि काम तो काफ़ी हो रहा है, काम अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन जो हमारे ऑडियंस है, अटेंडेंस है, वो कम होती जा रही है। तो ये एक चिंता का तो नहीं, इट शुड बी ए कंसर्न, वाई शुड वी वरी अबाउट इट, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग फॉर टू प्लीज़ एनी वन। सब लोग अपने टाइम निकाल के आते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि सारे वेले बैठे हैं, फ्री हैं, तो कोई काम नहीं है तो चलो हम ये क्लास ही लगा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है तभी आप लोग आते हैं, और जो लोग नहीं आते उनको उसका असर भी, अगर आप 10 दिन ना आए तो आपको पता लगेगा कि आपने कुछ मिस किया। आपने ओम का उच्चारण आज किया, उसकी वजह से जो फ़ायदा आपको मिलेगा उसको आप अगर मिस कर देते हैं, सपोज़ आप 2 हफ्ते नहीं आते, तो आपको महसूस होगा कि हमने ओम के उच्चारण से जो फ़ायदा उठाया था वो नहीं मिल रहा, और हमें कुछ नुकसान शरीर को पहुंच रहा है। तो इसकी आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और लोगों को हम लोग कई तरीक़ों से मैसेज डालते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। कभी लोग आ जाते हैं, कभी नहीं आते, ये तो इट्स ए पार्ट ऑफ द गेम, बट वी कैनॉट हेल्प, वी कैनॉट फोर्स पीपल टू कम एंड ज्वाइन अस। तो ओम का जो हमने उच्चारण किया उसमें आगे आ उ म का उच्चारण और आकार का उच्चारण, उसमें आकार ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा और एडिशन ओम के उच्चारण में। लंबा सांस भरें, उस सांस को जाने दें, एक और लंबा और गहरा सांस भरें। इससे आपकी आवाज़ सुरीली होती है। थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि आपको जो कोई फ़ोन करेगा ना तो वो कहेगा आपकी आवाज़ को क्या हुआ, ये बहुत अच्छी हो गई, बहुत सुरीली हो गई। और जब आप मिस करेंगे तो वो कहेगा ए कैसी आवाज़ है, इससे अच्छा तो फ़ोन ना करता तो अच्छा था। तो ओम का उच्चारण करने जा रहे हैं, सांस भरें। हम 11 बार नहीं करेंगे, 3 बार ही करेंगे सिर्फ। सांस को फिर से भरें। फिर एक बार। यहाँ पर ओम का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो उसमें 3 शब्द हैं जो आ उ और मा, स्वर जिसको कह सकते हैं, 3 वॉवल्स कह सकते हैं। सो यू कैन
say anything, but then आ। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो आपके पेट के रोग इस सिर्फ आ के उच्चारण से दूर हो रहे होंगे। फिर एक बार सांस को भरें, आ। एक बार और करेंगे इस क्रिया को, सांस को भरेंगे, इसका असर आपके जबड़ों पर भी पड़ रहा है, दांतों पर भी पड़ रहा है और आपकी गले पर भी पड़ रहा है, और इसके अलावा आपकी सांस पर भी पड़ रहा है। आपका जो लंग्स हैं वो और मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ रही है और सांस की गति जो है वो कंट्रोल हो रही है। आप कम सांस ले रहे हैं पर मिनट। तो आप जब कम सांस लेते हैं तो आपकी उम्र और बढ़ती है। एज जो है, एजिंग जिसको यू बिकम लॉन्ग लिव, यू नो। तो उसके लिए आपको ऊ का फिर से उच्चारण करेंगे हम, कंटिन्यूटी में है। तो ओम का उच्चारण किया तो ऊ में आपका मुंह गोल हो जाएगा। यहाँ मुंह पूरा खुला था, अब मुंह थोड़ा गोल रहेगा। तो ओ। फिर एक बार ओ। गला थोड़ा सा हो सकता है ड्राई हो, पानी का घूंट पी सकते हैं या फिर गले की हल्की सी मसाज कर सकते हैं। आप कुछ ऑयल क्रीम या उससे भी मसाज कर सकते हैं। लेकिन आप अपने साथ ना एक बॉटल हैंडी रखें, मैंने जैसे रखी हुई है। तो आई विल टेक ए सिप ऑफ वाटर। जब वो तेल निकालते हैं ना तो वो भी बीच बीच में पानी डालते हैं, फिर मशीन को चलाते हैं। तो इस तरह हमारा गला भी जो है, जब हम आवाज़ को और अच्छा करते हैं तो गले के अंदर जहाँ भी रुकावट है उसको हम पानी के घूंट पी पी कर और उसको और सुंदर, मीठा, मधुर बनाने की कोशिश करते हैं। माँ का उच्चारण करेंगे, सांस को भरें, फिर एक बार, फिर एक बार करेंगे इस क्रिया को, सांस को भरें, और आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आज हम सिर्फ ओम ही कर रहे हैं। सिर्फ ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं तो जैसे रचना जी ने बताया कि आपके स्पाइन के अंदर एक्टिवेशन होता है और आपके काफ़ी सारे रोग इसी ओम के उच्चारण से दूर हो जाते हैं। हमारी एक क्लास लगती है, म्यूज़िक की क्लास होती है, ऑनलाइन होती है, वो 3 दिन हफ्ते के अंदर। तो उसमें 2 डॉक्टर्स हैं, ईएनटी के डॉक्टर्स हैं, और वो भी अटेंड करते हैं एज ए स्टूडेंट। और वो बताते हैं कि हमने अपने गले को सिर्फ ओम के उच्चारण से ही ठीक किया। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ क्लास को बिज़ी करने के लिए सिर्फ ओम के ऊपर जोर दे रहे हैं। ऐसा डॉक्टर्स ने, जो मेडिकल के डॉक्टर्स हैं और जो हमारे साथ म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने गले सिर्फ ओम के उच्चारण से ठीक किए हैं। तो आप उनको अगर बिलीव करते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस में लाएं। जैसे बोला कि 11 की जगह 21 बार करें। आप आधा घंटा एक दिन निकाल के सिर्फ ओम का उच्चारण कर लें। ज़्यादा है तो कोई कैसेट लगा लें और उसके साथ सुनते रहें और खुद भी उसका उच्चारण करते रहें। अभी हम क्या करेंगे कि आ, ऊ, म को इकट्ठा करेंगे, एक ही बार में करेंगे। तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं, सांस को भरें, आ,
हमने मुंह को खोला, आवाज़ निकाली और कुछ भी नहीं किया, मुंह को धीरे 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 बंद करते गए, एक स्पीड के एक रिदम के साथ मुंह को बंद करते गए, तो आ ऊ म यानी कि ओम का उच्चारण कंप्लीट हो गया। फिर एक बार करते हैं, सांस को भरें। म को आप जितना मर्जी लंबा खींच दें, ओ को आप जितना मर्जी लंबा खींच दें, ऊ को आप जितना मर्जी लंबा खींच दें। क्यों कि ओम का उच्चारण जब करते हैं तो हमारे पेट के रोग, हमारे छाती के रोग, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड जो इश्यूज होते हैं, नींद ना आने का, विचारों का उतल पुतल होना, उतल फुतल जो होते हैं, टर्बुलेंस जो आता है, तो जैसे पानी के अंदर आप एक कंकड़ डाल दें तो लहरें इधर, टर्बुलेंस, उसको टर्बुलेंस बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। सो दैट टर्बुलेंट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो टर्बुलेंस जो है वो सेटल डाउन होती है। तो हमने क्या किया कि एक बार फिर दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। एक बार किया इसको। जब आपका थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ जाएगा, एक तो ओल्ड एज की वजह से आपके आवाज़ के अंदर कर्कश जिसको बोला, उसको आवाज़ को क्रैकिंग बोलते हैं, तो क्रैक होनी शुरू हो जाती है। साउंड जो है उसके ऊपर पूरा एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे बिहेव करती है, साउंड की स्पीड कितनी होती है, साउंड के बारे में, और साउंड के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। वैक्यूम के अंदर साउंड नहीं होती है तो आपको मीडियम चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है। अभी हमारे आसपास हवा है तो आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, लेकिन अगर यही हवा आप वैक्यूम एक पाइप लें और उसमें से हवा निकाल दें और वैक्यूम क्रिएट कर दें तो आपकी आवाज़ सुनाई आपको भी नहीं देगी। तो वैक्यूम के अंदर आवाज़ जो है आपकी लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। और उसके अलावा फिर इको होती है जिसमें आपको अपनी आवाज़ डबल सुनाई देती है। तो मथुरा में एक जगह है, उसमें उसका नाम है कृष्ण जन्मभूमि का, जो वहाँ पर वृंदावन और मथुरा के बीचों बीच एक जगह है, वहाँ पर जो है पोतड़ा कुंड है। एक पोतड़ा कुंड एक जगह है जहाँ पे पानी इकट्ठा है और वो थोड़ा डीप है, मतलब आपको सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे कुंड है और वहाँ पे पानी थोड़ा रुका हुआ रहता है। तो उसमें क्या है कि लोग जाते हैं, यात्री और भगत जो भी जाते हैं वहाँ पर रुकते हैं, और स्पेशली वो पोतड़ा कुंड पे नीचे उतरते हैं और आवाज़ लगाते हैं वो, यशोदा मैया तेरो लाला सोवे की जागे। तो जब वो आवाज़ गूंजती है, वो इको उसकी प्रतिध्वनि आती है, तो जो लास्ट में वो बोलते हैं लाला जागे 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 जागे, और फिर जब वो बोलेंगे यशोदा मैया तेरो लाला जागे के सोवे, फिर आवाज़ आएगी सोवे सोवे सोवे, ऐसे इको आपको बार बार सुनाई देगी, सोवे सोवे सोवे। और लोगों को इतना वहाँ पे, वो भक्तों को इतना फेथ है कि जब वो लाला सोवे की आवाज़ आती है तो सारे लोग वापस आ जाते हैं, नहीं नहीं कृष्ण कान्हा जी सो रहे हैं, अब उनको डिस्टर्ब नहीं करना, चलो वापस चलते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो सोवे की आवाज़ लगा कर आते हैं, जब वो नीचे उतरते हैं वो जागे की आवाज़ जान के, वो उनका एक ट्रेंड बना हुआ है कि जब वो नीचे उतरते हैं तो वो बोलेंगे जागे, और जब वो ऊपर चढ़ने का उनका टाइम होता है तो उनको बोलते हैं सोवे, और साथ में कहते हैं नहीं नहीं कान्हा जी सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, अब हम वापस चलते हैं, अगली बार जब जाग जाएंगे तब हम आएंगे। तो ऐसा साउंड की जो है व्याख्या की जाती है साउंड इंजीनियरिंग के अंदर। अब हम ओम का जो उच्चारण कर रहे थे, इसमें भी इसी तरह के वाइब्रेशंस होते हैं। तो जो माँ का वाइब्रेशन होता है वो आपके ब्रेन को एकदम शांत करता है। आप कितना भी परेशान हो, घर से कहीं से बाहर से किसी बात से कोई आपका नुकसान हो गया है, आप माँ का उच्चारण सिर्फ कर लें तो आपका मन जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमने ओम का उच्चारण आ ऊ और म से किया। अब जो है इसको एक सांस के अंदर 2 या 3 बार करने की कोशिश करेंगे। तो एक लंबा सांस भरें, आ
मैंने 4 बार किया, राजेश जी ने एक बार हमने किया था अभ्यास, तो उन्होंने कहा मैंने 6 बार कर लिया था। तो ये अभ्यास आप करेंगे तो आपके गले की हेल्थ, अभी ओल्ड एज में क्या होता है कि आपकी दो समस्याएं आ जाती हैं। एक तो आपकी आवाज़ ख़राब हो जाती है, दूसरा आपको कोई बोलता है तो वो सुनाई ही नहीं देता, सुनाई कुछ और देता है। आपकी हियरिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, और आवाज़ के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं ओल्ड एज की वजह से। और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन फिर बोलते हैं अपनी माँ को जाके कि देखो दादी जो है पता नहीं कैसे बोलती है, और हम बोलते हैं तो सुनती भी नहीं है। तो इस तरह की शिकायतें आपको सुनने को मिलती हैं। तो माँ भी परेशान हो जाए, ठीक है यार तुम दादी को मत तंग किया करो, सोने दो दादी को। तो वो इस तरह से आपका बिहेवियर, आपको लगता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन हेल्थ जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होती है। तो आप इस तरह के अभ्यास अगर धीरे धीरे करते रहें, थोड़ी देर आपने किया, थक गए, रुक गए, फिर आपने शुरू कर दिया, फिर थक गए, फिर आपको कुछ काम याद आ गया, आपने काम किया, उसके बाद फिर शुरू कर दिया। तो ऐसे अगर दिन में 2 3 4 बार करेंगे तो आपको एक तो नींद अच्छी आएगी, आपकी आवाज़ अच्छी होगी, और आपकी सुनने की शक्ति भी जो है वो बनी रहेगी। ऐसी मेरी कामना है, और विद ऑल द बेस्ट विशेस आई विल स्टॉप हियर। और हम एक मेडिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सो आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट।